हेलो सबको, जय माता दी, जय माता रानी। नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं और अब हम आपका कोर्स भी स्टार्ट कर देते हैं। मैं राज कंवर आप लोगों को 12th क्लास के बच्चों को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। श्री गणेश यहीं से करेंगे, शुरुआत आपकी आज से होगी। और प्लीज़ सपोर्ट करें और अपने कोर्स को मेरे साथ बराबर से पढ़ते जाएं और कंटिन्यू रखें, कहीं ब्रेक ना कर दें। या ऐसे नहीं कि वीडियो बने हुए हैं, आज नहीं तो कल लेक्चर ले लेंगे और काम कर देंगे, तो ऐसे करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जैसे जैसे लेक्चर के वीडियो आते जाएं और आप उनको फटाक से अपना बुक से कंपेयर करके उसको रीड करें। कहीं नहीं समझ में आता है तो हाथों हाथ डाउट्स क्लास लगाएं, उसमें आपको जो भी डाउट्स हो वो पूछें, क्लियर करें और अपना नोट्स तैयार करना शुरू कर दें। सारे क्वेश्चन, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो भी रहे आपका, आप कंप्लीट मेरे साथ साथ करेंगे, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। और जो पीछे रह गया वो पीछे रह जाएगा। तो कृपया कर आप मेरे साथ साथ चलें और साथ साथ सारा काम शुरू कर दें। जितना पढ़ाऊँ एटलीस्ट उतना तो आप करके ही आएँ। तो आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का सामान्य परिचय। तो साझेदारी का सामान्य परिचय पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि पार्टनरशिप के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। आप अपनी आसपास की लाइफ में, आप अपने जीवन में, या जो आपका आसपास का एरिया है उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि पार्टनरशिप कैसे होती है। तो जनरली आप देखते हैं कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं जो आपस में मिलते हैं। एक अकेला बंदा तो पार्टनर बन नहीं सकता ना। तो हम पार्टनरशिप के क्या रूल है कि जैसे आपको कहीं पार्टी करनी थी तो सारा खर्चा आप अकेले उठाएंगे, और पार्टी तो करनी है, कुछ खाना तो है, तो महंगा आ रहा है खाने का, या पार्टी महंगी पड़ रही है एक अकेले बंदे को, तो हम क्या करते हैं 4-5 जनों का ग्रुप बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा सबसे कंट्रीब्यूट करके हम लोग क्या करते हैं अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, या जो पार्टी अपन एंजॉय करके आते हैं उसमें क्या खर्चा हम लोगों को कम आता है। दूसरा, वैसे ही जैसे आपने चॉकलेट खाई तो पार्टनरशिप में चॉकलेट लाई और फिर उसको खाया क्योंकि महंगी मिल रही थी। जैसे आप अपने घर परिवार में देखो, भाई बहन होते हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी कोविड में आप लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत है या मोबाइल की ज़रूरत है पढ़ने वगैरह के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सभी को अलग अलग तो मोबाइल ला के नहीं दे सकते ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि भाई थोड़ा बड़ी दीदी से ले लिया कंट्रीब्यूट करके, थोड़ा भैया से लिया, थोड़ा पापा से, थोड़ा मम्मी से, ऐसे करके हम लोग अपने भाई बहनों में जो सेविंग होती है उसको इकट्ठा करके अपने लिए एक मोबाइल या एक लैपटॉप या कुछ भी ले आए। और फिर हम क्या करते हैं उसको आपस में शेयर करते हैं, और जितना जिसका काम होता है उतना उसको वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपस में हमने उसको क्या किया, शेयर किया, मतलब पार्टनरशिप की, और अपना जो भी इक्विपमेंट लाना था वो हमने लाया, और आज हम उसको बराबर के हिस्सेदारी में उसका यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं दीदी यूज़ नहीं कर सकती, मैं ही करूँगा, या कोई और यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं करूँगा, मैंने ही पैसे दिए हैं, तो ऐसे करके नहीं, सब ने कंट्रीब्यूट किया है तो सब उसका यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही हमारा पार्टनरशिप भी है। तो हम लेखांकन या अकाउंटेंसी की भाषा में पार्टनरशिप कैसे होती है उसके कुछ थोड़े से रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जनरली पार्टनरशिप आप अपनी लाइफ में करते आए हैं तो आपको नॉलेज तो इसके बारे में है, लेकिन परफेक्ट नॉलेज क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले याद रखना, जो पार्टनरशिप अपन बिजनेस के लिए जो पार्टनरशिप करते हैं उसमें क्या होता है कि एक एक्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट, अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन लॉ है, उसके अंदर एक पार्टनरशिप के लिए बाकायदा कानून या अधिनियम या लॉ बना हुआ है। उसका नाम है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। जब भी आपको साझेदारी की ये परिभाषा आपको पूछेंगे एग्जाम में, आपको पूछी जाती है, तो जब भी आपको डेफिनेशन या पार्टनरशिप की मीनिंग या परिभाषा या अर्थ पूछे तो आपको सबसे पहले इस लाइन को डालना होगा, क्योंकि यही आपको नंबर दिलाएगी। क्योंकि अगर पार्टनरशिप के एक्ट के बारे में आपको पता नहीं है और आप वहाँ पे सीधा लिख के लेके आगे, जैसे मैंने अभी लिखवाया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपना
कोई भी व्यापार शुरू करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। नहीं भैया, ये आपकी जो डेफिनेशन है या परिभाषा है, जो अर्थ आपने बताया है, ये बहुत छोटा और अधूरा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसके अकॉर्डिंग क्या, इसके अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब 2 या मोर देन 2 पर्सन आपस में अपनी सहमति, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? किसी व्यापार को करने के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, मतलब किसी वैधानिक व्यापार को करने के लिए क्या हो? आपसी सहमति हो, उनकी आपसी सहमति हो। किसके लिए? वैधानिक व्यापार को करने के लिए। और कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अब वैधानिक व्यापार को चलाने व फिर उस व्यापार से, अब वैधानिक व्यापार भी आपने कर लिया, लीगल बिजनेस भी आपने खोल दिया, लेकिन अब उससे जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, उस लाभ को जो आपने पहले से ही पार्टनरशिप करने से पहले ही डिसाइड कर लिया था, फिक्स कर लिया था कि इस रेशियो में हम अपना प्रॉफिट है उसको आपस में क्या करेंगे? बांट देंगे। इसीलिए हमने क्या की? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप करने से पहले क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप Act 1932, partnership is an association of two or more than 2 persons who have agreed to combine their financial research and managerial eligibility to run a legal business। आपका क्या बिजनेस होना चाहिए? वैधानिक व्यापार होना चाहिए। एंड शेयर प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट होता है उसको क्या करेंगे? आप शेयर करेंगे। कैसे? जो आपने पहले से एग्री हो चुके हैं, जिस पे आपने सहमत या आपने जो पहले से रेशियो फिक्स कर रखा है, उस रेशियो में आप जो वैधानिक व्यापार आप शुरू कर रहे हो, जो लीगल बिजनेस शुरू किया है, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको आप अपने एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे। और उसमें मिनिमम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और कैसे करेंगे? अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे इकट्ठा होना ज़रूरी है। वहाँ पे किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाना है कि जैसे किसी को पकड़ के लाए कि नहीं मेरे को तो पार्टनर बनाना ही है, तेरे को, तू मेरा पार्टनर बनेगा, और वो ज़बरदस्ती पार्टनर बनाया है आपने। ज़बरदस्ती किसको पार्टनर बना सकते हैं अपन? अगर बना भी लिया तो बताओ क्या वो आपको सपोर्ट कर पाएगा? क्या नहीं। वो बिना इच्छा के, बिना मन के आपका बना है पार्टनर, तो आपके बिजनेस में पूरा ध्यान नहीं देगा। और जिससे क्या होगा? आपको मतलब जितना अपने पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए जितना एफर्ट्स चाहिए था वो उतना अपना लगाएगा ही नहीं। और ऐसे करके आपका बिजनेस है वो सक्सेसफुल, ये जो पार्टनरशिप है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना, पार्टनर्स जब भी बनो तो स्वेच्छा से होने चाहिए। अपनी इच्छा से पार्टनर हमारे साथ मिलना चाहिए। और पार्टनर कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अब मिनिमम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो मिनिमम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अपनी स्वेच्छा से, अपनी आपसी सहमति से किसी लीगल बिजनेस को या वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए व उससे होने वाले लाभ को निश्चित अनुपात में, यानी फिक्स रेशियो में, अपने आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं या उस कार्य को करते हैं या उस व्यापार को करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? साझेदारी या पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप तो हमने कर ली, चलो पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ कि आपको ये पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं पूछूं कि आपको पार्टनरशिप करने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप तो खुद ही अपना बिजनेस चला सकते थे। नहीं भैया, ज़रूरत थी, इसीलिए पार्टनरशिप बनी, पार्टनरशिप
एक्ट बना, क्या ज़रूरत पड़ी वो हम देखते हैं। पार्टनरशिप या साझेदारी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, अगर आप बिज़नेस बड़ा करना चाहते हो, आपका सपना बड़ा है, व्यापार करने की जो आपकी सोच है वो बड़ी है, आपको बहुत बड़ा बिज़नेस खोलना है, जैसे लाइक उस बिज़नेस में आपको मिनिमम 10 to 15 या 20 लाख की ज़रूरत है, 10 से 15 या 20 लाख की आपको उस बिज़नेस में पैसों की ज़रूरत है। तो बताओ, एक बंदा 15-20 लाख रुपए लगा सकता है क्या? और अगर सोचो पैसे वाला भी है तो लगा तो देगा, लेकिन लगाने पे क्या होगा कि अगर बाय चांस वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अपने बिजनेस में सफल नहीं हुआ उस व्यापार में, तो जो जितना लॉस होगा वो सारा का सारा उसी को हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, 10-15 लाख उसके पूरे के पूरे उसी के चले जाएंगे। वहीं पे अगर पार्टनरशिप की होती तो उसको पैसे सारे के सारे खुद को नहीं लगाने पड़ते, सारे के सारे क्या, पार्टनरशिप जो पार्टनर बनेंगे वो आपस में कंट्रीब्यूट, जैसे 10 लाख लगाने हैं तो 10 पार्टनर बनाए, एक पार्टनर 1 लाख देगा, और फ्यूचर में अगर बाय चांस अगर सक्सेस नहीं होते हो, बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको पर मेंबर को या पर पार्टनर को सिर्फ 1-1 लाख का ही लॉस होता है, और वो अपना इतना लॉस सहन कर पाते हैं। वहीं पे अगर 10 लाख का एक साथ लॉस हो तो क्या हम सहन कर पाएंगे? नहीं। तो कुल मिला के हुआ क्या कि पैसों की कमी के कारण, मतलब लिमिटेड कैपिटल या सीमित पूंजी है, हर एक बंदे के सपने तो बड़े हैं लेकिन पूरा करने के लिए पैसे पूरे नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। हम 4, 5, 6 या 10 लोग जो भी आप मिलाना चाहते हो, मिलकर जितना आपका अमाउंट है उस बेस पे आप अपने पार्टनर बना लेते हैं और अपना व्यापार शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली ज़रूरत क्यों पड़ी पार्टनरशिप की? क्योंकि पूंजी की सीमितता थी, मतलब पूंजी की कमी थी, लिमिटेड कैपिटल थी, लिमिटेड पैसे थे हमारे, इसीलिए हमने पैसों की लिमिट्स को बढ़ाने के लिए हमने पार्टनरशिप की, और हमारे पूंजी की समस्या को समाप्त करने के लिए हमने पार्टनरशिप की हमें आवश्यकता पड़ी। सेकंड था कि दूसरा आपको, चलो ये तो पूंजी की समस्या थी, हमने सॉल्व कर दी, अब और क्या थी? अब मैं एक बात बता दूं, व्यापार को चलाने के लिए आपको अलग अलग मतलब एट्रीब्यूट चाहिए, गुण चाहिए, लोगों में क्वालिटी चाहिए होती है। जैसे एक बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में एक मैनेजमेंट नाम का एक बहुत, जो हम कहते हैं कि व्यापार की आत्मा के रूप में काम करता है। व्यापार की जो आपकी सोल होती है, आत्मा होती है, वो एक मैनेजमेंट होती है। अगर बिज़नेस में मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो ही आपका बिज़नेस डे बाय डे डेवलप होगा, नहीं तो अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट यानी प्रबंध की क्षमता, एक तो हमारा जो कोई भी बंदे में सारी क्वालिटी एक जैसी नहीं हो सकती, सारी क्वालिटी हो जाए कि उसको मैनेजमेंट करना भी आता है, उसको अकाउंटिंग का काम भी आता है, उसको जो लेबर लॉ का भी नॉलेज है, जो बाकी जो जैसे बिजनेस करने की जो डील करने की जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो उसके बारे में भी नॉलेज रखता है। हर क्वालिटी एक बंदे में नहीं हो सकती। सेल करना, परचेज करना, वहाँ पे डील करना, वहाँ कस्टमर को हैंडल करना, या मैनेजर का जो भी रोल होता है वो निभा लेना, ये सारी क्वालिटी एक बंदे में नहीं होती हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे लाइक मुझे अकाउंटेंसी का नॉलेज है तो आप मुझे पार्टनर बनाएंगे कि हाँ, इसको अकाउंटिंग का काम करना आता है, तो हमारे बिजनेस में हमें एक अकाउंटेंट हायर नहीं करना पड़ेगा, उसको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उसके बदले में हम ऐसा पार्टनर बनाए जो अकाउंटिंग का काम अच्छे से जानता हो। जैसे आप मैनेजमेंट का काम अच्छे से जानते हैं तो मैं आपको अपना पार्टनर बनाऊंगी कि मेरे को एक अलग से मैनेजर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पार्टनर ही ऐसा बनाऊं जो मेरा मैनेजमेंट का काम अच्छे से करे। सेल्समैनी में जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा सेल्समैन है, विक्रय करता है, तो उनको हम क्या करेंगे, अपना पार्टनर बनाएंगे। ऐसे करके जो अलग अलग गुण वाले, जिनमें अलग अलग क्वालिटी है, वैसे हम लोग अलग अलग से छांट के लाएंगे। यह भी एक पार्टनरशिप की, जो ये व्यापार की एक लिमिट थी, साझेदारी की आवश्यकता इसके लिए भी पड़ी क्योंकि अगर एक बिजनेस, आपके पैसे तो खूब है लेकिन सारी क्वालिटी आप में नहीं, आप बिजनेस अकेले वो पूरा हैंडल नहीं कर पाते। इसके लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग चातुर्य, गुण या क्षमता वाले लोगों को जो आपके बिजनेस को चलाने में आपके सहायक हो, तो उनको आप क्या करेंगे, अपना पार्टनर बनाएंगे। तो लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड अनसर्टेनी एक्सेप्टेंस
आपकी जो मैनेजमेंट में होती हैं उसके लिए भी आपको क्या पड़ा, सीमित प्रबंध या क्षमता या चातुर्य। एक बंदे में, एक आदमी में प्रबंध की जो सीमितता है या क्षमता जो एक बंदे में होती है उसकी भी लिमिट होती है। वो कौन सी क्षमता तक, कितने टाइम तक खुद अकेले हैंडल कर पाता है। और मतलब 12-12 घंटे आपकी शॉप ओपन रहती हैं तो फिर एक बंदा पूरा 12 घंटे काम नहीं कर सकता, तो क्षमता की भी कमी पड़ती है। उसको 12 घंटे में कहीं बाहर भी तो जाना पड़ सकता है। तो चातुर्य मतलब आपके अंदर ऐसा कोई गुण जो आप, जैसे आपका बात करने का तरीका, कस्टमर हैंडल करने का तरीका अगर आपका बेटर है तो आप अच्छे से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, आप सक्सेस रह सकते हैं। और अगर वो चीज़ें भी आपके हर एक बंदे में नहीं होती, बात करने का और कस्टमर हैंडल करने का तरीका हर एक में एक जैसा नहीं होता और हर एक में अच्छा भी नहीं होता। किसी में बहुत अच्छा होता है तो किसी में नॉर्मल होता है मेरे जैसा। तो देखिए आपका ये नीड 2 पॉइंट हुए कि एक तो हमारी सीमित पूंजी थी, लिमिटेड थी कैपिटल, उसको हमने सॉल्व करने के लिए साझेदारी की। फिर हमारे क्या था, सीमित प्रबंध, क्षमता व चातुर्य को सॉल्व करने के लिए हमने पार्टनरशिप की। एंड थर्ड जो आपका टॉपिक रहता है वो रहता है कि लॉनली ट्रेड डेफिशिएंसी, मतलब एकाकी व्यापार की कमियां। मतलब आपका सिंगल बिजनेस है, मतलब आपके पापा या आपके भैया ही उस बिजनेस को संभालते हैं। एक दुकान आपने बहुत बड़ी लगा ली और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पापा हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, एकाकी व्यापार हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पापा का ही अधिकार है, एकाधिकार होता है उसमें, या आपके भैया का ही अधिकार है, कोई और उसमें आपके इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है, चलो आपका एकल व्यापार था, आपका ही अधिकार था, पापा का था, लेकिन सपोज करो घर में डेली कितने काम पड़ते हैं। लाइक जैसे बड़ी दीदी की शादी है और उसमें आपको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए पापा को प्रॉपर अपने घर पे टाइम देना है, तो उसमें क्या होगा, दुकान को बंद करके आना पड़ेगा। तो वहीं पे अगर वो दुकान बंद करके आएंगे, लाइक 1 महीना लग जाता है, या फिर पापा को कहीं विदेश जाना है तो विदेश टूर पे सारी फैमिली जा रही है, तो पापा बोलते हैं मैं भी जाऊंगा ना, तो पापा साथ में लेके आपको जाते तो हैं, लेकिन विदेश टूर आपका लाइक 15 दिन का है या महीने का है, तो जब तक वो टूर आप कंप्लीट करके वापस आते हैं तब तक आपका शॉप है जो बंद रहेगा। एकाधिकार में या एकल व्यापार में वो शॉप आपका बंद रहेगा। अब बंद रहेगा तो 1 महीने का आपका रेंट तो लगेगा, 1 महीने आपकी सेल रुकी रहेगी, 1 महीने तक आपके कस्टमर हैं जो टूट भी जाएंगे भाई कि चलो महीने से दुकान बंद पड़ी है, चलो हम कहीं और अपना सामान खरीदने जाते। तो ऐसे करके आपके कस्टमर जो हैं जुड़े हुए हैं वो भी वहाँ से कट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो दूसरी जगह पलायन कर लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हमने इस कमी को दूर करने के लिए भी हमने क्या किया, पार्टनरशिप की। अब पापा ने 3 जनों के साथ पार्टनरशिप की है, तो अब पापा के घर शादी है, आराम से पापा महीने की छुट्टी लें, क्योंकि पीछे 2 पार्टनर हैं जो उस बिजनेस को संभाल लेंगे। हमें लॉस नहीं होगा, न हमारे कस्टमर हमें छोड़ के जाएंगे, न हमारी दुकान बंद रहेगी, न हमारी सेल रुकेगी, और न ही हमें फालतू का रेंट देना पड़ेगा। पापा आप टूर करने जाएं या फिर कहीं शादी में जाएं या किसी के घर घूमने जाएं, आराम से जा सकते हैं अगर पार्टनरशिप में बिजनेस किया है तो पहला हमारे पैसों की कमी को हमने दूर करने के लिए पार्टनरशिप की। दूसरा, हमारे जो अंदर की क्वालिटी है वो एक जैसी सबकी नहीं होती, तो हमने अपने बिजनेस में चातुर्य या क्षमता, प्रबंध क्षमता, मैनेजमेंट जो क्षमता होती है, जो क्वालिटी होती है मैनेजमेंट क्वालिटी, उसको हमने बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की। दूसरा, हम एकल व्यापार की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए भी पार्टनरशिप की। तो 3 कारण थे हमारे पार्टनरशिप के आवश्यकता के या पार्टनरशिप करने के। तो इसीलिए हमारी पार्टनरशिप है जो डेवलप हुई और पार्टनरशिप एक्ट बना। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो साझेदारी आप करी है, आपने अभी तक जो इसकी मीनिंग पढ़ी, और उसके बेस पे अगर मैं अब आपको पूछूं कि आपके पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, आपके साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं। विशेषता पहले मीनिंग जो आपने पढ़ा उसी के बेस पे इसकी विशेषताओं को निकालना। स्टार्टिंग हमारी मीनिंग से होती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब 2 और मोर देन 2 पर्सन
पार्टनरशिप में होते हैं तो क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप की पहली विशेषता क्या कहती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, मतलब 2 और मोर देन 2 पर्सन होना। फिर है हमारी जो पार्टनरशिप होती है उसमें बाकायदा हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट या हमारे बीच एक समझौता होता है कि हम इतने दिन पार्टनरशिप करेंगे, इस बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप करेंगे, हम 4 लोग पार्टनर रहेंगे, फिर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हम कैसे आपस में बांटेंगे, शेयर करेंगे। तो उसके लिए हम पहले से एक अनुबंध, एक समझौता या एक एग्रीमेंट साइन करके रखते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, साझेदारों के मध्य एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध होता है। तो दूसरी विशेषता इसका एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर हम तीसरा क्या करते थे, लाभों का विभाजन करते थे। जिस रेशियो पे हम एग्री होते थे कि हम इस रेशियो पे अपना प्रॉफिट है आपस में शेयर करेंगे, तो हम प्रॉफिट को जो भी है उसको क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, विभाजन करते हैं। फिर 4th नंबर आपकी जो विशेषताएं रहती है वो क्या थी कि व्यवसाय का होना। पार्टनरशिप आपने की है तो व्यवसाय का होना ज़रूरी है। आप पार्टनरशिप कर ली, लाइक जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि आपको घर में लैपटॉप लाना था तो सबने कंट्रीब्यूट किया, तो वो आपका बिजनेस नहीं था, उसमें पार्टनरशिप तो थी लेकिन बिजनेस नहीं था, बिजनेस पार्टनरशिप नहीं थी, क्योंकि बिजनेस होना ज़रूरी है। बिजनेस कौन सा होता है, क्या होता है, आपको समझ में आया कि जहाँ पे क्या सेल हो, परचेज हो और फिर आपको क्या होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो वहाँ पे आपका व्यवसाय होना ज़रूरी है। और व्यवसाय भी कैसा होना चाहिए, आप लीगल व्यवसाय करोगे, लीगल व्यवसाय, वैधानिक व्यवसाय करोगे, इनलीगल नहीं करेंगे, जो अवैध व्यापार होता है वो नहीं करेंगे। अवैध व्यापार में जैसे आपने पार्टनरशिप करी और आप हथियार बनाने का काम शुरू कर बैठे, तो क्या ये पार्टनरशिप लीगल है? नहीं, ये लीगल पार्टनरशिप नहीं है। ये पार्टनरशिप का एक्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अकॉर्डिंग नहीं है, 1932 के अकॉर्डिंग नहीं है। वो उसके खिलाफ काम कर रहे हो आप, तो आपको सज़ा भी हो सकती है, 420 के केस में आपको अंदर भी डाला जा सकता है। तो याद रहे, आपको काम कैसा करना है, लीगल बिजनेस करना है। कैसा व्यापार होना चाहिए, पार्टनरशिप करी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी मिल गए, हमने ये भी बोल दिया कि हम अपना पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप का वो शेयर भी करेंगे, हमारे बीच में एग्रीमेंट भी हो गया और हमने बिजनेस शुरू किया। लेकिन बिजनेस कैसा कर दिया, अनलीगल, ये अवैध व्यापार किया तो आपकी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। तो आपका व्यापार कैसा होना चाहिए, लीगल व्यापार होना चाहिए। तो ये इसकी चौथी विशेषता कि व्यापार होना ज़रूरी है और व्यापार भी वैधानिक व्यापार होना ज़रूरी है। 5th है सब या सब की तरफ से एक, मतलब जो बिजनेस है उसको आप चला सकते हैं, मतलब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन दैम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब आप सब की तरफ से, मतलब 10 बंदे मिलकर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप 10 बंदों के सामने से, मतलब 10 बंदों की तरफ से एक बंदा उस दुकान को संभाल सकता है। आप सोच रहे हो कि दुकान में 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा करो, एक बंदे की ही ज़रूरत है या 2 बंदों की ज़रूरत है, तो आप उतने ही लोग वहाँ पे लगाओ, बाकी लोग अपना पर्सनल बिजनेस दूसरा है जो वो उसको संभालो, पार्टनरशिप ऐसे चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, या तो सारे के सारे लोग मिलकर उस बिज़नेस को चला सकते हैं, कोई मना नहीं, आप 10 पार्टनर हैं, 10 के 10 उस दुकान में आकर बैठ सकते हैं और उसको चला सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं, हम सबकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम अपना कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, तो आप सब की तरफ से किसी एक को भी वहाँ पे बिठा सकते हैं और वो आपका बिजनेस चला सकता है। तो सब या सब की तरफ से एक बंदा या एक साझेदार आपका जो बिजनेस चला सकता है। अब है 6ठी, इसका 6 नंबर पे जो इसका रहता है विशेषता, वो है कि साझेदारी में एक अधिनियम लागू होता है, एक एक्ट होता है। कौन सा होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। कौन सा होता है, ये ध्यान रखना, ये साझेदारी की विशेषता इम्पोर्टेंट है कि हमारी साझेदारी में सबसे पहला शुरुआती कहाँ से होती है, हमने मीनिंग पढ़ा था तभी यहीं से शुरू कर दिया था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, एक्ट है या अधिनियम है जो हमारी पार्टनरशिप पे लागू होता है। हम इसी के
अंदर जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप करते हैं। अगर इसके अगेंस्ट हम करेंगे तो हमारी पार्टनरशिप क्या होगी, इनलीगल होगी। तो हम ऐसे करके इसका पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं। अब असीमित दायित्व या अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब आप बिजनेस करना शुरू कर दिया, लाखों का बिजनेस शुरू कर दिया और उस बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसमें प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, आपको अनलिमिटेड है। और वहीं पे आपको अगर लॉस हो गया तो वो भी अनलिमिटेड है। जैसे आप एक चीज़ अच्छी है तो दूसरी बुरी भी होगी, तो फ्यूचर है उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट रहेगा कि लॉस रहेगा। तो यहाँ पे क्या आपकी जिम्मेदारियाँ अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड मतलब आपको अगर कभी भी पार्टनरशिप के बिजनेस में पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ गई, डिमांड है मार्केट में आपके माल की, तो आपको कहीं से भी पैसा लाना, तो ये भी आपकी एक लायबिलिटी होगी कि आपको पैसा लगाना होगा। और उसमें अगर आप डेवलप होना चाहते हैं, अगर बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पे अगर लॉस हो गया बाय चांस, तो आपको उसकी भरपाई के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो इसमें क्या लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती हैं। अब है नो सेपरेट एक्सटेंस यानी पृथक अस्तित्व नहीं। मतलब जो आप पार्टनरशिप लाइक जो मैंने ये बनाया है, इसमें देखो एक A B C एंड D 4 बंदे थे। मतलब 4 आप लोग हैं जिसमें एक A है, एक B है, एक C है, एक D है। मतलब एक मैं हूँ, बाकी 3 लोग आप हैं। मतलब आपके 2 दोस्त और एक आप, हम सब ने मिलके क्या किया, पार्टनरशिप की। उसमें एक A आप हैं और एक आपका दोस्त B है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये बिज़नेस A का है, ये B का है और ये बिज़नेस है जो पार्टनरशिप वाला बिज़नेस है। मतलब ये आपकी खुद की घर की दुकान है, ये B की आपके दोस्त की घर की दुकान है। इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, आपका सिंगल बिजनेस है, आपका खुद का एकल व्यापार है। लेकिन यहाँ पे क्या A B मतलब आपने, आपके दोस्त ने और मैंने और आपके एक और दोस्त ने मिलकर एक पार्टनरशिप में व्यापार शुरू किया था। तो पृथक अस्तित्व समझने के लिए याद रखना, इस डायग्राम को समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ पे अगर इस व्यापार में मतलब इस बाउंड्री के अंदर, मतलब इस जो पार्टनरशिप के अंदर जो हमने व्यापार शुरू किया है, अगर उसमें किसी को भी ज़रूरत पड़े, मतलब उस व्यापार में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर आप मतलब A मना नहीं कर सकता कि मैं पैसे नहीं दूंगा, देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वहाँ पर उसकी पार्टनरशिप है। अगर बाई चांस B और C या D में से किसी एक को घर जाना पड़े और वहाँ पर बिजनेस को संभालने के लिए B की ज़रूरत पड़ जाती है, B को आना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे B मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी उसका बिजनेस है, उसका पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो उसको वहाँ आना पड़ेगा। अगर कोई मीटिंग होती है या कोई आग लग जाती है, पार्टनरशिप के व्यापार का जो सामान पड़ा है वहाँ आग लग जाती है और उससे कोई सामान जल जाता है, तो वहाँ पे फिर आप घर बैठे अपने दुकान संभाल रहे थे, तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं मैं तो वहाँ था ही नहीं, आग लगी तब कौन था, वही उसकी भरपाई करेगा। नहीं, वहाँ पे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप पार्टनरशिप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपका अस्तित्व पार्टनरशिप से अलग नहीं है। मतलब साझेदारी से आप अपने आप को पृथक नहीं कर सकते जब तक आप जो साझेदारी डीड या कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको आप तोड़ नहीं सकते या ब्रेक नहीं कर देते, तब तक आपको वहाँ पे रहना ही, भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर पार्टनरशिप में जहाँ व्यापार आपने कर रखा है, अगर वहाँ पे कोई लॉस या कोई अनहोनी हो जाती है, तो आप वहाँ से मना करके हाथ खड़े नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो इसमें शामिल नहीं था। तो आप पृथक, आपका अस्तित्व नहीं है। वहीं पे अब मैं बोलूँ, आपका सिंगल बिजनेस है, जैसे A आप हैं और आपका अलग से आपका व्यापार है। अगर यहाँ पे आग लग जाती है और आपका माल जल जाता है, तो क्या आपके इस माल की भरपाई के लिए ये पार्टनर आएंगे, या ये पार्टनरशिप का बिजनेस है यहाँ से पैसे निकाल के इसकी भरपाई होगी? क्या नहीं होगी। यहाँ पर आपका पृथक अस्तित्व है। तो मतलब आप हैं जो अपना सिंगल व्यापार है, एकल व्यापार है, उसका अस्तित्व पृथक है, लेकिन साझेदारी के व्यापार में आप अपने आप को पृथक नहीं कर सकते, आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि मैं तो साझेदारी में शामिल ही नहीं हूँ। अरे भाई, प्रॉफिट लेने आएंगे तो आप जिम्मेदारी लेने भी आएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तब तो आप बड़े आसानी से आ जाएंगे कि नहीं मैं अलग नहीं हूँ, मैं तो इसमें शामिल हूँ, मेरा पार्टनरशिप है इसमें।
और वहीं पे अगर लॉस हो गया तो बोलेंगे नहीं मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था। ऐसा नहीं कर सकते। मतलब पार्टनरशिप से अलग आपका अस्तित्व नहीं है, लेकिन आपका अस्तित्व है जो आपका सिंगल बिजनेस है, एकल व्यापार है, उसका अस्तित्व आपकी पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग है। तो आप अपने आप को साझेदारी से पृथक नहीं कर सकते, आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते जब तक आप पार्टनर हैं। तो यहाँ तक आपको इसकी 8 विशेषताएं अच्छे से समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना, देखो मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, ये भी आपको क्वेश्चन है जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो पार्टनरशिप की जितनी भी थ्योरी पोर्शन है वो सारा का सारा फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिलेगा, और यहीं से आपको सारा का सारा चैप्टर है जो थ्योरी रूप में आपको या जो आपकी एग्ज़ाम में थ्योरी पोर्शन आएगा उसको यहीं से तैयार करना है। आगे जब जाएंगे ना तो वहाँ सारे प्रैक्टिकल मिलेंगे, थ्योरी पोर्शन नहीं मिलेगा। और जो जितने भी पार्टनरशिप के थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे वो फर्स्ट चैप्टर है उसी में से पढ़ेंगे, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है थ्योरी पोर्शन के सामने से, कि ये थ्योरी पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, आपको यहीं से आपको तैयारी करनी है, शुरुआत यहीं से करनी है। तो इन पॉइंट्स को लिखना है, पॉइंट्स में अपनी लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो ध्यान रखना व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे 2 या 2 आपकी बुक में लिखा हुआ है आप उसको भी पढ़ेंगे, फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखेंगे। आप खुद की लैंग्वेज कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। एग्ज़ाम में नंबर भी अपनी लैंग्वेज के आते हैं। अकाउंटेंसी और बीएस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अगर अपनी लैंग्वेज में किसी चीज़ का आंसर देंगे तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, और बुक लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपके नंबर उतने नहीं आएंगे। ये तो 100% आप लिख के ले लें कि आपके जो अगर नंबर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपकी लैंग्वेज भी आपकी खुद की होनी चाहिए। आप क्या समझा रहे हो, जैसे मैंने आपको समझाया, अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आप किसी और को समझाओ, तो जब आप किसी और को समझाते हो तब आपकी लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज आप अपनी नोटबुक में लिखें। आप उस एग्ज़ामिनर को समझाएं कि आपने जो मेरे से सवाल किया है वो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर कैसे देना है, वो आप उसको कैसे समझाएंगे। एग्जामिनर उसको नहीं पता कि पार्टनरशिप क्या होता है, वो तो बस आपसे पूछ लिया कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब उसको समझाना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छे तरीके से उसको समझा देते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स को तैयार करें, तब आपके नंबर अच्छे से आएंगे। क्योंकि आगे वाला एग्जामिनर है जो वो आपका कॉपी चेकर है, वो आपकी चेक करेगा ना तो बाकायदा उस चीज़ों को समझेगा, उसको समझ में आ जाएगी हाँ इसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं, तब वो नंबर देगा। अब उसको समझ में ही नहीं आया, पढ़ तो लिया पूरा, बच्चे ने क्या पता नहीं क्या लिखा है, क्या रामायण लिखी है, मुझे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो उसको। इंग्लिश मीडियम वाले तो बिल्कुल 2-4 लाइन इसके लिख देंगे ना तो ही काफ़ी है, 2-4 लाइन पॉइंट वाइज भी लिख दिया ना तो भी काफ़ी है, बट समझाना एकदम क्लियर लैंग्वेज में है। आपको वर्ड टू वर्ड कनेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आपके नंबर आएंगे। तो आप देखो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, तो इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो सामान्य व्यापार होता है, नॉर्मल बिजनेस होता है, उसमें तो क्या होता है कि आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने 100, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने 100 बंदे मिलकर व्यापार कर सकते हैं। वहीं अगर आपका बिजनेस कैसा है, बैंक, आप बैंक खोलना चाहते हैं तो बैंक में मिनिमम आपको पता ही है कि 2 बंदे होते हैं, 2 बंदे तो पार्टनरशिप शुरू होती है, वहीं पे लिमिट 2 तो शुरू होती ही है। और मैक्सिमम कितने आप पार्टनरशिप में 20 लोग मैक्सिमम पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपकी बुक में है ना इसको 10 लिखा हुआ है, जो 10 लिखा हुआ है वो गलत है, आप उसको 20 कर दें, क्योंकि अभी जो नया आया है पैटर्न उसके अंदर 20 लिखा हुआ है कि आप बैंकिंग क्षेत्र में अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। और कोई सामान्य व्यापार, किसी माल को खरीदना या बेचना, उसके लिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने 100 व्यक्ति मिलकर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब वहाँ पे एक देखो कंपनी नाम करके भी बोलेगा, तो कंपनी में मैक्सिमम लिमिट रखी है वो 50 की रखी है, मैक्सिमम लिमिट कितने की रखी है 50 की रखी है। तो कंपनी क्या होती है वो आप अपने इसी अकाउंटेंसी के चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटेंसी में ये कंपनी क्या होती है। तो कंपनी जब पढ़ेंगे तब आप समझ लेंगे कि कंपनी अगर खोल रहे हैं तो वहाँ पर हमको 50 पार्टनरशिप लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम अपन 50 लोग वहाँ पे इकट्ठा होके काम कर सकते हैं।
तो ये आपका आज का ये पूरा हुआ पोर्शन, आप इसको अच्छे से समझ लें और इसको पूरा लिखना है, पूरी इसकी व्याख्या करनी है। ध्यान रहे कि इस टॉपिक को लिखना है, उस टॉपिक में जो भी आपके बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ना है, फिर मेरा वाला सुनना है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में उसको क्रिएट करके लिखना है कि अब आप किसी को समझा रहे हैं तो कैसे समझाएंगे, उसी तरीके से आप लिखेंगे। आज का ये पार्टनरशिप की शुरुआत तो ख़त्म हुई, मतलब आपने शुरुआत तो कर ली। अब हम नेक्स्ट इसमें अगला जो भी है टॉपिक वो पढ़ेंगे। Thank you so much.